अगर आपको भी हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरीज पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टॉम एंड जेरी के लास्ट एपिसोड की, जिसमें टॉम एंड जेरी सुसाइड कर लेते हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों किया ये आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय और स्वागत है आपका स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल पर। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब टॉम एंड जेरी के फैन हैं और सबने टॉम एंड जेरी का शो देखा है और इस कार्टून को आज भी बहुत पसंद किया जाता है। ये एक एवरग्रीन कार्टून शो है। टॉम एंड जेरी का फर्स्ट एपिसोड आया था 1941 में और इसका फाइनल एपिसोड आया था 1956 में। लेकिन रुकिए, इस एपिसोड के बाद टॉम एंड जेरी के एपिसोड आए थे, लेकिन इसे ही फाइनल एपिसोड क्यों कहा जाता है और मेकर्स ने इसे इतना सैड क्यों बनाया, और भी बातें मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वरना आप टॉम एंड जेरी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिस कर दोगे। तो बात करते हैं टॉम एंड जेरी के फाइनल एपिसोड। इस एपिसोड का नाम है ब्लू कैट ब्लूज। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है टॉम को, जो कि अब बहुत सैड है और रेलवे ट्रैक पर है। और ऐसा क्यों है ये हमें जेरी बताता है, जो कि उसी रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्रिज पर है। और जेरी हमें आगे की कहानी बताते हैं, जहाँ पर पहले जेरी और टॉम बहुत मजे से रह रहे थे। तभी टॉम पहली बार एक व्हाइट कैट को दिखता है और वो उसके प्यार में पड़ जाता है। इसलिए टॉम उस व्हाइट कैट को इम्प्रेस करने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लग जाता। लेकिन व्हाइट कैट को बहुत ही एटीट्यूड था और वो टॉम को भाव नहीं दे रही थी। तभी इस स्टोरी में विलन की एंट्री हो जाती है, एक पैसे वाला अमीर कैट मिस्टर बुच, जिसकी नजर भी अब व्हाइट कैट पर पड़ चुकी है और वो भी अब मिस व्हाइट कैट के पीछे लग चुका है। टॉम व्हाइट कैट को फूल देने के लिए जाता है तो वही जेरी उसे रोकने की कोशिश करता है। अब जेरी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि टॉम को कोई मिले और वो जेरी को भूल जाए। लेकिन फिर भी टॉम किसी तरह वो फूल देने मिस व्हाइट कैट के घर के पास पहुंच जाता है। लेकिन वो देखता है कि पहले से ही मिस्टर बुच ने बड़ा सा फ्लावर बुफे मिस व्हाइट कैट को बेच दिया था। लेकिन टॉम हार नहीं मानने वाला था। वो एक परफ्यूम की बोतल को प्रेजेंट करता है मिस व्हाइट कैट को, लेकिन मिस्टर बुच परफ्यूम की टैंकी लेकर आ जाता है। अब टॉम करे भी तो क्या करे। फिर टॉम अपनी सारी सेविंग्स को निकाल लेता है। उस सेविंग्स से वो एक डायमंड रिंग खरीदता है, जिससे वो मिस व्हाइट कैट को इम्प्रेस कर सके। वो मिस व्हाइट कैट को देने के लिए जाता है तो वहां पर मिस व्हाइट कैट उसे एक बड़ी सी डायमंड रिंग दिखाती है, जो कि उसे मिस्टर बुच ने पहले से गिफ्ट कर दी थी और वो टॉम के रिंग से भी बहुत चमक रही थी और बहुत महंगी वाली थी। अब टॉम निराश हो जाता है। फिर टॉम एक बैंक में जाता है और उस बैंक में वो खुद को गिरवी रख देता है। उसकी सारी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि उसका एक हाथ, उसका एक पैर और 20 सालों तक गुलामी करने का कॉन्ट्रैक्ट भी वो साइन कर देता है, ताकि उससे वो पैसे मिल सके और उस पैसों से वो एक महंगी वाली कार खरीद सके और मिस व्हाइट कैट को अगेन इम्प्रेस कर सके। लेकिन जैसे ही टॉम अपनी कार लेके व्हाइट कैट के पास जाता है, वहां पर मिस्टर बुच अपनी बड़ी और महंगी वाली कार लेकर आ जाता है और आप देख सकते हैं कि टॉम का कितना बुरा हाल हो जाता है। अब टॉम हार जाता है और डिप्रेशन में बहुत ज्यादा मिल्क पीने लग जाता है, जिस तरह इंसान सैड होने पर बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है। लेकिन जेरी टॉम को संभालने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि असल में टॉम एंड जेरी बेस्ट फ्रेंड है, ना कि दुश्मन। तभी टॉम देखता है मिस व्हाइट कैट और मिस्टर बुच, जिन्होंने अब शादी कर ली है। टॉम का प्यार अब किसी और का हो चुका है और टॉम पूरी तरह टूट चुका है। फिर टॉम सुसाइड करने का डिसाइड कर लेता है और हमें वापस से वही स्टार्ट वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉम ट्रेन की पटरी पर बैठा हुआ है और टॉम की ये हालत देखकर जेरी दुखी है। लेकिन साथ ही में जेरी एक बात से खुश है कि उसका सच्चा प्यार तो उसके साथ है। और तभी जेरी देखता है उसका प्यार भी अब दूसरे चूहे के साथ शादी करके जा रहा था। ये देख के जेरी का भी दिल टूट जाता है और टॉम के साथ जेरी भी सुसाइड करने आ जाता है। टॉम एंड जेरी दोनों बहुत ही दुखी होकर वहां पर बैठे रहते हैं और ट्रेन की आवाज आती है और यहाँ पर एपिसोड का दी एंड हो जाता है। ये एपिसोड बहुत ही डार्क था, खासकर बच्चों के नजरिए से एपिसोड बहुत ही सैड। ये हमारी सोसाइटी का भयानक सच है जिसे हम नकार नहीं सकते। लेकिन मेकर्स ने इसे क्यों बनाया? ये एक शो तो बच्चों के लिए था और इसमें ऐसा क्यों मेकर्स ने किया? ऐसा इसलिए था क्योंकि मेकर्स को लगा कि अब ये शो ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन आप तो जानते ही है कि इसके बाद भी टॉम एंड जेरी के और एपिसोड बने थे और 1992 में टॉम एंड जेरी की मूवी भी आई और अब 2021 में भी टॉम एंड जेरी की लाइव एक्शन मूवी आने वाली है। तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। टॉम एंड जेरी की शुरुआत विलियम हाना और जोसेफ बार्बर ने 1941 में, यानी कि हमारे दादाजी के जमाने में की थी। टॉम एंड जेरी अब 80 साल के हो चुके हैं। इससे पहली बार MGM स्टूडियोज पर दिखाया गया था और ये आइडिया स्टूडियोज का था कि हम कुछ ऐसा और यूनिक कार्टून बने जो कि सबसे डिफरेंट और यूनिक हो। स्टार्ट में उन्होंने इसलिए एक डॉग और फॉक्स को चुना,
जो कि आपस में हमेशा झगड़ा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कैट और माउस से इसे रिप्लेस कर दिया, जिसमें पहले कैट का नाम जैस्पर था और चूहे का नाम जिंक था। इसे पहली बार थिएटर में रिलीज किया था क्योंकि उस समय टेलीविजन यानी कि टीवी उतना पॉपुलर नहीं था। उसके बाद एक एनिमेटर जॉन कार्र ने टॉम एंड जेरी इस नाम का सजेशन दिया और उसलिए जॉन कार्र को कंपनी ने बहुत सारे पैसे भी दिए। आप जानते हो कि बाद में ये नाम कितना पॉपुलर हो गया। इस शो में एक भी डायलॉग नहीं था, इसलिए ये सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय शो बन गया। पहले टॉम का कलर ब्लैक था, जो कि अब ब्लू बन गया है। रेडिट पर एक सवाल ट्रेंडिंग में था, क्या टॉम एंड जेरी दुश्मन है? और जवाब भी रेडिट ने ये दिया था कि असल में टॉम एंड जेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो कि हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहते हैं। और सबको ये लगता है कि टॉम जेरी के पीछे पड़ा रहता है। ये बात गलत है, असल में वो जेरी है जो टॉम को परेशान करता है, वरना टॉम तो बहुत ही पोलाइट है। टॉम एंड जेरी में एक किरदार है जिसका नाम है मैमी टू शूज, जो कि एक अफ्रीकन महिला है और उसे इस शो में दिखाने पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि पहले अमेरिकन लोगों के घर में स्लेवरी के लिए यानी कि गुलामी के लिए अफ्रीकन ब्लैक लोगों को रखा जाता था। फिर इस कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने इस कैरेक्टर को वापस कभी यूज नहीं किया। अब तक टॉम एंड जेरी की 13 मूवीज बन चुकी है और अब इसकी लाइव एक्शन मूवी आ रही है। भारत में टॉम एंड जेरी टीवी पर 21 अप्रैल 2014 में पहली बार कार्टून नेटवर्क पर हमें देखने मिला था और 2016 में ये खत्म भी हो गया। इंडिया में टॉम एंड जेरी पर एक पंजाबी गाना भी बन चुका है और पाकिस्तान में इस पर एक आइसक्रीम भी बन चुकी है, टॉम एंड जेरी आइसक्रीम। तो ये थी टॉम एंड जेरी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अगर आप कुछ ऐसा जानते हो जो मैंने इस एपिसोड में नहीं बताया, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे वो बातें बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में।